हेलो विद्यार्थियों, हमारे पास एक पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का है और भाषा मंजरी हिंदी है। इसमें चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर का नाम है भिड़ंत और इनके जो कहानीकार हैं, लेखक हैं संजीव। तो इस कहानी में दिए गए जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वह प्रश्न आपका अभ्यास का हो या फिर पाठ से आगे हो, सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे, आपको दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे। आइए हमारे चैनल पर बने रहें। देखिए, लेखक का नाम है संजीव। लेखक का नाम है संजीव, जो चैप्टर के अंत में दिया हुआ है। और यह जो भिड़ंत है, उनका रचनाकार कौन है? संजीव। लेखक भी बोलिए और भिड़ंत का रचनाकार भी बोलिए। इनका जन्म 6 जुलाई 1947 ईस्वी में, 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन इनका जन्म जुलाई में ही हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। तो देखिए, इनका जन्म 6 जुलाई 1947 ईस्वी में ग्राम बांगर कला, जो सुल्तानपुर जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें 1997 ईस्वी में कथा कर्म सम्मान, 1998 ईस्वी में गणमित्र सम्मान, 2005 ईस्वी में भिखारी ठाकुर सम्मान आदि प्राप्त हुआ। बहुत सारा पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 3 साल का सफरनामा एवं आप यहाँ हैं। चलिए, ये लेखक परिचय हुआ। अब देखते हैं पाठ का सारांश। ये जो भिड़ंत पाठ है, उसमें से क्या सारांश है, मुख्य अंश क्या है, वो देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में आज के विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पर तंज किया गया है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस पर तंज किया गया है। आज विद्यालय में पढ़ाने के परंपरावादी तरीके सही नहीं है। इस पद्धति में विद्यार्थी नए तरीके से न सोच पाता है और न अपने विचार अभिव्यक्त कर पाता है। इससे उसका स्वभाव विकास नहीं हो पाता। अतः एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी की जिज्ञासा को बढ़ावा दे और उन्हें किसी भी विषय पर नए तरीके से सोचने एवं करने की प्रेरित करे। चलिए आगे आइए। प्रश्न अभ्यास से प्रश्न है। प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न देखिए, ये क्या है? मदारी। यहाँ हो जाएगा मदारी। ठीक है, ये मदारी है। मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं? तो उत्तर हो जाएगा, मदारी को पता था कि बंदर छिलका नहीं खाता है। ठीक है, अतः उसने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। बंदर छिलका नहीं खाता है, और क्या किया था? बंदर केला खाकर छिलका फेंक दिया था। अब दूसरा देखिए प्रश्न। पंडित दूसरा प्रश्न है, पंडित बुद्धिनाथ, ये बुद्धि होगा। पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत है? अपने उत्तर का कारण भी लिखें। तो आइए, उत्तर क्या है? पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। वे वर्षों से एक ही पद्धति की पुरानी कहानियां पढ़ाते आ रहे थे। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। आजकल विज्ञान का जमाना है, अतः शिक्षा ज्ञानवर्धक तरीके से प्रदान करनी चाहिए। तो ये हुआ दूसरा प्रश्न। अब तीसरा देखिए। तीसरा है, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई, बताना है। तो देखिए, उत्तर हो जाएगा, दोनों एक ही संकरे रास्ते से आ रहे थे। जो रास्ता था संकरा था। एक दूसरे को आगे निकलने के लिए एक को पीछे हटना ही था। दोनों के पार होने की समस्या उत्पन्न हो गई। कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। इसमें दोनों के प्रतिष्ठा का प्रश्न था। यही समस्या था। अब आगे आइए, प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा क्या है? देखिए, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया? उत्तर है, कौशल नरेश ने अपने सारथी के प्रश्नोत्तर को सुना, फिर गुना। अपने को महान साबित करने के लिए रथ वापस पीछे खिसकाकर काशी नरेश को आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? तो उत्तर हो जाएगा, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब प्रसन्न हुए क्योंकि वह लकीर की फकीर की तरह सुनाई कहानी पर टिकता नहीं था। वह अपना दिमाग लगाकर कौतूहल का उत्तर जानना चाहता था। उसमें जानने की जिज्ञासा थी। ये रहा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि बुद्धि ना हाट बिकाए, बुद्धि ना चोर चुराए, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। बुद्धि ना हाट बिकाए, हाट मीन्स क्या होता है? बाजार। बुद्धि ना बाजार में बिकता है, ना बुद्धि को कोई चोर चुरा सकता है। इसका भाव क्या है, बताना आपको। तो उत्तर हो जाएगा, भाव यह है कि बुद्धि खरीद कर नहीं ली जा सकती है, मतलब बुद्धि को बाजार में नहीं खरीदा जा सकता है। बुद्धि का कोई चुरा या बांट भी नहीं सकता है। यह खर्च करने पर बढ़ती है। जितना बुद्धि को हम खर्च करेंगे, जितना हम अपना ज्ञान दूसरे को देंगे, उतनी ज्ञान बढ़ेगा। बुद्धि जिसके पास है वह बुद्धिमान है और वह बलशाली भी है। अभ्यास के प्रश्न हुआ समाप्त। अब यहाँ देखिए, पाठ से आगे जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। पहला है, मदारी। यहाँ हो जाएगा, मदारी के पास दो प्राणी थे। मदारी के पास दो प्राणी थे, एक बंदर और एक बकरी। इन्हीं की सहायता से वह अपने खेल दिखाता था। आपने भी कई
खेल तमाशे देखे होंगे। खेल तमाशे वाले और किन किन चीजों की सहायता से खेल तमाशे दिखाते हैं? उत्तर है भालू, रस्सी लग्गी, कुत्ता बिल्ली, सांप। इससे भी मदारी लोग अपना खेल तमाशे दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आपका मित्र आपसे नाराज हो जाए तो उसे मनाने का प्रयास आप कैसे करेंगे? यदि आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाए तो आप उसको कैसे मनाएंगे? तो उत्तर है, हम उसे प्यार से समझाते हैं, वस्तु स्थिति बताते हैं, इस प्रकार वह मान जाता है। इसका जवाब अपने से भी लिख सकते हैं, अपने दोस्तों को कैसे मनाएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा है, यहाँ देखिए क्या करा है कि महानता वाणी से नहीं आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। महानता है वाणी से नहीं आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। किसी महापुरुष के उस आचरण के बारे में लिखिए जिसके कारण उन्हें महान समझा जाता है। तो कोई महापुरुष के बारे में लिखेंगे, महान पुरुष, महापुरुष के बारे में लिखेंगे, महापुरुष के आचरण के बारे में लिखेंगे, उनका कैसा आचरण था। तो आप इसको अपने से भी लिख सकते हैं। अब आगे आइए, चौथा क्वेश्चन है, आगे आइए, चौथा क्वेश्चन जो अपने से ही करना है। बुद्धि चढ़े जब चमके सकल महान, इन पंक्तियों में बुद्धि के महत्व को बताया गया है। आपने अपने अपने परिचित किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित ऐसी ही किसी घटना का वर्णन कीजिए। अपने से घटना का वर्णन करना है। तो बच्चों, इस तरह से हम सभी प्रश्नों का उत्तर देखें। बताएं आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।